भारत समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा फिलहाल। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। हुकूमत 2019 में आज बात होगी दिग्गज वॉर की। जी हां, 2019 के सियासी जंग में पहले जंग का आगाज होने वाला है। इस पहले फेज के आगाज में कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कई सीटों पर अपनों के सामने अपनों की बड़ी चुनौती है, तो कहीं पर टक्कर कांटे की होने वाली है। आज हुकूमत 2019 में हम बात करेंगे आजमगढ़, रामपुर, रायबरेली, अमेठी सीट की, जहां पर दिग्गजों का मान सम्मान दांव पर है। दिग्गज आमने सामने है। दिल्ली की हुकूमत के लिए सियासी जंग की शुरुआत 11 अप्रैल से होने वाली है, लेकिन इस बार पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुकाबला कांटे का है। रायबरेली की बात हो, अमेठी की बात हो, आजमगढ़ की बात हो या रामपुर की, सभी जगहों पर अपनों के सामने अपनों को हराने की बहुत बड़ी चुनौती है। क्या होगा इन सभी सीटों पर चुनावी समीकरण, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कुर्सी के लिए सियासी जमीन तैयार, दिग्गजों के बीच अब होगा सियासी वॉर। आजमगढ़ रामपुर जंग को है तैयार। अमेठी रायबरेली में कौन करेगा इस बार कमाल। कहते हैं सियासत में ना कोई दोस्त है और ना ही दुश्मन। जरूरत के लिए दोस्ती और काम न चलने पर दुश्मनी सियासत की पहली पायदान की वो सीढ़ी है जिसमें चढ़ने के लिए इसकी जरूरत हमेशा रहती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार जिस रण को सियासी अंजाम दिया जा रहा है उसमें अपने ही अपने से लड़ते दिख रहे हैं। बात रायबरेली की हो या रामपुर की हो या फिर आजमगढ़ की, इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के सामने उनके अपने ऐसे लोग हैं जो चुनावी मैदान में एक दूसरे को सियासत में अपने ही मुद्दे से लड़ते दिखे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायबरेली की, जहां सोनिया गांधी के सामने कभी उनकी पार्टी के एमएलसी रहे दिनेश प्रताप सिंह चुनावी ताल ठोकेंगे। रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ भी है और गांधी परिवार का घर भी है। सोनिया गांधी के लिए 2019 का चुनाव अपनों के ही चुनौती से दो चार होना पड़ेगा। कभी कांग्रेस की सीट से एमएलसी रहे 2019 के भाजपा के उम्मीदवार रायबरेली के लिए अपने ऐलान कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि रायबरेली की जनता अपने लोगों के बीच से किसी को सुनना चाहती है और भाजपा अध्यक्ष ने रायबरेली की भावनाओं के अनुरूप रायबरेली के मन को माना है। और अब रायबरेली में कमल का फूल खिल के रहेगा। स्वाभिमान, नौजवान और किसान इस बार का सियासी मुद्दा है और रायबरेली में भी यही मुद्दा कमल को खिला पाएगा। बात रामपुर की करें तो यहाँ की स्थिति भी अपनों से ही अपनों की लड़ाई की है। कभी जयाप्रदा के लिए सियासत में लाल कारपेट बिछाने वाले आजम खां जयाप्रदा के मुद्दे से ही लाल पीले होते दिख रहे हैं। रामपुर में जयाप्रदा भाजपा के उम्मीदवार हैं और आजम खां के लिए बड़ी चुनौती, जो 2019 की जंग में गठबंधन के सामने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रही हैं। आजमगढ़ की बात करें तो भोजपुरी बेल्ट के जाने माने सिने स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में है। एक दौर ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश में भोजपुरी को स्थापित करने के लिए अखिलेश यादव ने निरहुआ को सम्मानित किया था और अखिलेश के काम से प्रभावित होकर निरहुआ ने उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था। अब आजमगढ़ सीट में निरहुआ अखिलेश को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लोकसभा सीट अमेठी की बात करें तो 2014 की परंपरागत लड़ाई 2019 में भी जस की तस है, जहां राहुल बनाम स्मृति मैदान में है और अमेठी की जनता में राहुल और स्मृति को लेकर जो जंग हुई थी उसकी स्मृतियां अभी भी ताजा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ 3 सीटें नहीं हैं जहां पर अपने अपनों के सामने हैं। सपा परिवार के कई ऐसे नेता अपनों से ही लड़ते दिख रहे हैं, जिसमें चाचा शिवपाल के अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी का आधार ही दूसरा है। मामला साफ है, 2019 की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है और सियासी राह में जो लोग कल तक जीत के वादों के लिए फूल माला लिए उनका इंतजार कर रहे थे, आज उसी गले से फूल की माला हटाने को तैयार हैं और अपने गले से बदले हुए भाव में बहुत कुछ कहते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में
अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है और यहाँ पर अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ टक्कर में है। लेकिन गांधीगढ़ में स्मृति ईरानी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वही राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं। अब क्या होगा गांधीगढ़ में चुनाव का नतीजा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त के समीकरण क्या हैं वो इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी में अमेठी की सियासी मिट्टी ऐसी है जो सिर्फ एक बीज को पहचानती है। इसलिए चुनाव के मौसम में जब गांधी परिवार का बीज यहाँ पड़ता है तो आसपास विपक्षी दलों की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। गांधी परिवार के सदस्य अमेठी से रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद में पहुंचते रहे हैं। देश में मोदी की लहर जितनी भी नजर आए, लेकिन ये लहर अमेठी सीमा पर आकर खत्म हो जाती है। अमेठी में गांधी परिवार की जड़ें काफी मजबूत हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी कमल खिलाने से महरूम रह गई। हालांकि राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने स्मृति ईरानी और आप ने कुमार विश्वास को मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस को मात नहीं दे सके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी घेरने की कवायद पिछले 5 साल से लगातार कर रही हैं। वीआईपी सीट अमेठी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। सियासी मैदान पर एक बार फिर 2014 वाले दिग्गज आमने सामने हैं। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी और कांग्रेस के राहुल के बीच चुनावी जंग है। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 में एक बार फिर राहुल का मुकाबला स्मृति से है, जो अमेठी में विकास के मुद्दे पर लगातार राहुल को घेर रही हैं। जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। 2014 में अमेठी का दंगल हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और उन्हें मंत्री पद से नवाजा। एक बार फिर से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से हुंकार भरेंगी। 2019 में अमेठी के सियासी दंगल में एक बार फिर स्मृति ईरानी राहुल के सामने हैं। अमेठी में हार के बावजूद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी को लेकर सक्रिय रही हैं। ट्विटर पर राहुल गांधी और स्मृति के बीच ट्विटर वार भी खूब देखने को मिला। ट्विटर पर राहुल गांधी की तुलना में स्मृति ईरानी ने कई बार अमेठी का जिक्र किया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने ट्विटर पर 28 बार अमेठी का जिक्र अपने ट्वीट में किया, वहीं स्मृति ईरानी ने 202 ट्वीट में अमेठी का जिक्र किया है। सबसे अधिक 2017-2018 में स्मृति ईरानी ने अमेठी के बारे में ट्वीट किए। हर साल तकरीबन 57 ट्वीट अमेठी को लेकर किए गए। सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने 1999 में अमेठी को अपनी कर्मभूमि बनाया। वो इस सीट से जीतकर पहली बार सांसद चुनी गईं। अमेठी संसदीय सीट को कांग्रेस का दुर्ग कहा जाता है। सियासी समीकरण को समझें तो अमेठी में अभी तक 16 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं। इनमें से कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है। 1977 में लोकदल और 1998 में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि बीएसपी और सपा अभी तक अपना खाता नहीं खोल सकी हैं। 2019 में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन ने अमेठी सीट पर उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर अमेठी के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस के सूरमा चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की भूमिका में है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता करीब 4 लाख के करीब हैं और तकरीबन 3.5 लाख वोटर दलित हैं। इनमें पासी समुदाय के वोटर काफी अच्छे हैं। इसके अलावा यादव, राजपूत और ब्राह्मण भी इस सीट पर अच्छे खासे हैं। लेकिन गांधीगढ़ में जातीय समीकरण के मायने बेहद कम ही निकलते हैं। 2019 में अमेठी की जंग दिलचस्प है।
क्योंकि राहुल गांधी अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट पर भी ताल ठोक रहे हैं। 5वें चरण में 6 मई को अमेठी लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में गांधीगढ़ में बीजेपी 2019 में सेंधमारी कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की जंग भी बेहद दिलचस्प है। यहां यादव के खिलाफ यादव ही मैदान में हैं। अखिलेश यादव यहां गठबंधन की तरफ से मैदान में हैं, तो बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला। बीजेपी ने निरहुआ को मैदान में उतारा है। अब क्या दिनेश लाल यादव अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। यूपी में सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा से अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। उस वक्त मुलायम सिंह ने यूपी की 2 सीटों मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के सियासी दंगल में आजमगढ़ की जंग बेहद दिलचस्प हो चली है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर एक बार फिर हाई प्रोफाइल सियासी रणभूमि बन रही है। मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद ही मैदान संभाल लिया है, जबकि बीजेपी ग्लैमर के तड़के के सहारे जीत की आस में लगी है। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अखिलेश के सामने आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने केवल 3 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ सीट उनमें से एक है। पूरे प्रदेश में मोदी लहर के बावजूद मुलायम सिंह अपने गढ़ यानी आजमगढ़ को बचाने में कामयाब रहे थे। हालांकि फिर भी आजमगढ़ में चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह यादव के पसीने छूट गए थे। एक बार फिर विरासत को बचाने की लड़ाई में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने पहली बार आजमगढ़ में एसपी को जीत दिलाई थी। कई पार्टियों को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रमाकांत का इस सीट पर खासा दबदबा रहा है। 2009 में चुनाव जीते, लेकिन 2014 में मुलायम सिंह से हार गए। सपा का अभेद्य गढ़ बन चुका आजमगढ़ इस बार भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सियासत के स्टार अखिलेश यादव के सामने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ के दंगल में हैं। यादव दलित और मुस्लिम बहुल सीट से निरहुआ सपा अध्यक्ष के खिलाफ कैसे चुनौती दे पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। निरहुआ खुद भी यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन आजमगढ़ के यादव समुदाय के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव जिस तरह से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि निरहुआ आजमगढ़ में कमल कैसे खिला पाएंगे। मैं एक कलाकार के रूप में सबके दिलों पे राज तो करता ही हूँ, साथ में जितना लोग मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे टिकट इसीलिए मिला है कि हो सकता है कि यहाँ गठबंधन जो किया गया है वो जातीय समीकरण पे किया गया हो, पर दिनेश लाल यादव वो व्यक्ति है जिसको हर वर्ग के लोग प्यार करते हैं। तो हमें इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मौका मिला है। आजमगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच हार जीत का अंतर बेहद कम था। हालांकि इस बार समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। सपा बसपा और आरएलडी मिलकर चुनाव मैदान में है। इसका अखिलेश यादव फायदा उठाने की कोशिश में है। बीजेपी अब यहां निरहुआ के जरिए यादव के साथ साथ बसपा के परंपरागत मतदाताओं के बीच बिखराव पर नजर लगाए हुए है। आजमगढ़ की राजनीतिक और जातीय समीकरण को समझें तो सपा बसपा आरएलडी तीनों का आजमगढ़ से गहरा नाता है, जिसके चलते अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी ने निरहुआ को मैदान में उतारकर अखिलेश के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। 2019 के सियासी फतह को लेकर सभी राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार पर दांव खेल रहे हैं और यही वजह है बीजेपी की जंग अखिलेश यादव से निरहुआ के साथ ही शुरू हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश को निरहुआ आजमगढ़ में कितनी मजबूत टक्कर दे पाते हैं। सियासत में चर्चा की बात करें तो आजमगढ़ के जातीय समीकरण के साथ ही बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ पूर्वांचल में चल रहे निरहुआ का अपना अलग वोट बैंक है।
और इसे बीजेपी बेहतर तरीके से आजमाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश 2019 में कितनी कामयाब होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हुकूमत 2019 में सियासी सफर आगे भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली, जो कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता है, मजबूत दुर्ग माना जाता है। यहां से बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिनेश प्रताप को मैदान में उतारा है। अब दिनेश प्रताप सोनिया गांधी के खिलाफ ताल ठोकने को बिल्कुल तैयार है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली की सीट है। ये इलाका कांग्रेस का मजबूत दुर्ग माना जाता है। यहाँ से पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने जीत हासिल कर कांग्रेस का खाता खोला था, जो लगातार जारी है। महज 3 बार यहाँ कांग्रेस के सिवा कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीत सकी है, वो भी तब जब यहाँ से गांधी परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। मौजूदा समय में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। सपा बसपा गठबंधन ने सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ रायबरेली सीट पर इस बार सोनिया गांधी बनाम सोनिया गांधी के करीबी के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह पिछले साल ही अपने भाइयों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार चुनाव में उनके भाई भी उनका बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं। लखनऊ और इलाहाबाद के बीच बसी रायबरेली लोकसभा सीट का राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ ही साहित्यिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। दिनेश सिंह को गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। कांग्रेस से एमएलसी रहे दिनेश प्रताप सिंह 5 भाई हैं, जिनमें से 3 राजनीति में सक्रिय हैं। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जिनके आवाज पंचवटी से कभी कांग्रेस की सियासी रणनीति का खाका बुना जाता था, लेकिन अब पंचवटी कांग्रेस की बजाय बीजेपी की हो चुकी है। 2018 सितंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में दिनेश अपने भाई अवधेश सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब 2019 में दिनेश कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी भाई 2 बार से एमएलसी हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। एक उनके भाई साहब एमएलए हैं और जिला पंचायत चेयरमैन भी वो 2 बार उनके भाई साहब हैं, तो चुनाव तो अच्छा लड़ेंगे। बता दें, दिनेश प्रताप सिंह 2016 में दूसरी बार एमएलसी चुने गए थे। उनकी विधानसभा सीट में रायबरेली और अमेठी के 18 ब्लॉक आते हैं। इन सभी ब्लॉक में उनका प्रभाव माना जाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। ऐसे में 2019 की जंग में रायबरेली सीट पर नेहरू गांधी परिवार की विरासत को बचाने के लिए सोनिया गांधी के सामने दिनेश प्रताप की चुनौती है। रायबरेली लोकसभा सीट पर 2014 में कुल 15,94,000 थे, जिसमेम से 8,25,142 लोगों ने वोट किया। 4,37,762 पुरुष और 3,87,368 महिला मतदाता थीं। रायबरेली संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रायबरेली सीट पर सियासी समीकरण इस बार बदले हुए नजर आ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी ने बीजेपी के अजय अग्रवाल को 3,52,713 मतों से मात देकर सांसद बनी थीं। इस बार बीजेपी ने रायबरेली का किला ढहाने के लिए कांग्रेस के विभीषण को ही अपना हथियार बनाया है। बीजेपी ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी के सामने खड़ा किया मैदान में, इसका कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, एक तरीके से ये बीजेपी के लिए फायदेमंद सौदा ही साबित होगा, कारण कि कभी दिनेश सिंह सोनिया गांधी के सिपहसालार होते थे और सोनिया गांधी के चुनाव पर रणनीतिक संचालन भी करते थे। 6 मई को 5वें चरण में रायबरेली सीट पर चुनावी घमासान होना है। 2019 की जंग में रायबरेली सीट पर बीजेपी का छोड़ा गया तीर कितना निशाने पर लगेगा, अब ये देखने वाली बात होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2019 के सियासी जंग में रामपुर की जनता धार देने वाली है। बीजेपी ने इस बार जयाप्रदा पर दाव लगाया, तो वही गठबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है। जयाप्रदा आजम खां को क्या टक्कर दे पाएंगी? आजम खां और जयाप्रदा एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन क्या होगा रामपुर की सीट पर, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं और अभिनेताओं का दल बदल या फिर राजनीति में एंट्री का दौर जारी है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिन्हें बीजेपी ने रामपुर सीट का टिकट दिया है। रामपुर लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के बीजेपी उम्मीदवार बनने से सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बार उनका मुकाबला सीधे सपा नेता आजम खां से है। दोनों ही दिग्गजों के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा है। इस बार मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। जयाप्रदा पहले भी 10 साल रामपुर से सांसद रही हैं। साल 2004 में सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी। उस वक्त आजम खां और अमर सिंह में अच्छे संबंध थे, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद ही जयाप्रदा की आजम से दूरियां बढ़ती चली गईं। इसी कारण अमर सिंह और आजम में भी संबंध खराब होते चले गए। आजम ने 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा का विरोध किया था। इसके बावजूद सपा के टिकट पर जयाप्रदा चुनाव जीत गईं। इस चुनाव के बाद आजम और अमर के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन गए। रामपुर की मुस्लिम बहुल संसदीय सीट पर बीजेपी को उम्मीदवार मिल गया है, जो यहां पर सपा बसपा गठबंधन के अलावा कांग्रेस को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। जयाप्रदा अपने 2.5 दशक के राजनीतिक करियर में कई पार्टी बदल चुकी हैं। रामपुर से 2 बार सांसद रहने वाली जया का सपा के दिग्गज नेता आजम खां के साथ लड़ाई तीखी होती चली गई और दोनों खुलकर आमने सामने आ गए। इस बीच 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में जयाप्रदा अपने राजनीतिक दोस्त अमर सिंह के साथ आरएलडी में शामिल हो गई और बिजनौर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में करारी हार मिली। रामपुर लोकसभा सीट के समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें 8,72,000 पुरुष और 7,44,900 महिला वोटर हैं। 2014 में यहाँ कुल 59.2% वोट पड़े थे। इनमें से भी 6,905 नोटा को गए थे। रामपुर क्षेत्र में कुल 50.57% मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97% हिंदू जनसंख्या है। रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के आजम खां विधायक हैं, जिनके सामने जयाप्रदा 2019 में बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हैं। जयाप्रदा आजम खां के खिलाफ सियासी ताल ठोक रही हैं। महिला हो, लेकिन वो महिला नहीं हो। आज मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली एक बहादुर महिला हूँ। जैसा नेता होता है वैसे प्रजा होती है। अब मैं आप देखो, समाजवादी पार्टी में थी मैं, लेकिन अखिलेश ने मुझे कोई सहायता नहीं दिया था, कोई सपोर्ट नहीं दिया था। आज जयाप्रदा मोदी जी के लिए लड़ रही है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। आजादी के बाद से ही मुस्लिम बहुल सीटों में गिनी जाने वाली सीट रामपुर में जयाप्रदा ताल ठोक रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली रामपुर सीट पर 50% से भी ज्यादा की आबादी मुस्लिम है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह ने सबको चौंकाते हुए जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। चुनाव में बीजेपी के नेपाल सिंह को 37.5% और समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खां को 35% वोट मिले थे। नेपाल सिंह की जीत का अंतर मात्र 23,435 वोटों का ही था। नेपाल सिंह की इस अप्रत्याशित जीत के कारण इतिहास में पहली बार किसी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना जा सका। लेकिन इस बार बदले राजनीतिक समीकरण में बीजेपी के लिए ये सीट बचा पाना आसान नहीं माना जा रहा, क्योंकि प्रदेश में सपा और बसपा ने आपसी गठबंधन कर लिया है। बीजेपी को रामपुर सीट को बचाने के लिए किसी कद्दावर नेता की तलाश थी। अब जयाप्रदा के पार्टी में आ जाने से
उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। रामपुर में तीसरे चरण में चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है। 23 अप्रैल को रामपुर के सियासी दंगल में मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाली है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की जया रामपुर में आजम खां के सामने कमल खिला पाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हुकूमत 2019 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बंद रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।